सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदे यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपने हमें आज का जीवन दिया पिता परमेश्वर जी, आपका दिन दिया, सांसें दी पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिता। आपने वचनों की खुराक हमें दी पिता परमेश्वर जी, अपने आत्मिक वचनों के जरिए हमें आत्मिक बनाया पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर, अपने वचनों के सहारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, हालेलुया। आज के वचन में लेकर आए हैं। तब यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये वही है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए आया, जब परमेश्वर ने जब ठहराया, यीशु मसीह के आने से पहले जब परमेश्वर ये आए और उन्होंने बपतिस्मा देना शुरू किया, तो जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते थे, परमेश्वर को मानते थे, बपतिस्मा लेना है, तो बपतिस्मा लेने के लिए सब क्या हुए, आकर यरदन नदी के पास इकट्ठे हुए और बपतिस्मा उन्होंने लिया। जिनको परमेश्वर का भय था, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते थे और उसको मानते थे और आगे चल कर भी उनके आज्ञाकारी रहना चाहते थे। आगे पढ़ते हैं। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। इसमें क्या है, जो पहले यहूदी होते थे और जो फरीसी होते थे, जो फरीसी और सदूकी होते थे, जो फरीसी होते थे, बपतिस्मा तो उन्होंने भी लेना था और वो भी लेना चाहते थे, पर वो लोग थे जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, जो परमेश्वर को तो मानते थे पर डर नहीं था उन्हें किसी भी चीज़ का, और वो वचनों पर चलते नहीं थे, खरे नहीं थे परमेश्वर को लेकर। उन्हें पता ही नहीं था आत्मा के फल हैं क्या, परमेश्वर किन वचनों की बात कर रहा है या हमें किन वचनों पर चलना है। तो उनके लिए ये बात कही गई थी। तो उन्होंने क्रोध में आने वाले से कहा था कि भी भागो हे सांप के बच्चों। ये एक कहावत कही गई थी उस टाइम पर कि भाई परमेश्वर के राज में क्या है, मन फिराओ। मन फिराना मतलब अपने पापों से तौबा करना, अपनी गलतियों से तौबा करना, गुनाहों से तौबा करना अपने, और स्वर्ग राज जाने का मतलब क्या है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, कि परमेश्वर के वचनों पर चलो, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहो, परमेश्वर की बातों को मानो और परमेश्वर ने जो हमसे कहा है वो पूरा करो। इसलिए मन फिरा के योग्य फल लेकर आओ। तभी कहा गया है, मन फिराने वाले फल कौन से थे, जो आत्मा के फल हैं परमेश्वर के, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि अपने गुनाहों पापों को छोड़कर और कहाँ चलो, सही रास्ते पर चलो, सही जगह पर चलो, परमेश्वर का भय मानो, पाप ना करो, व्यभिचार ना करो। ये सब बातें, ये फल थी जो वो चाहते थे कि पहले इस फलों से भरो और फिर परमेश्वर का बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। बपतिस्मा लेना एक पवित्रताई वाली बात है कि हमने परमेश्वर के नाम में नया जीवन लिया, पर उसके लिए हमें अपने जीवन को नया करना भी तो पड़ेगा। वो किससे होगा, हमारे वचनों से, जो हम परमेश्वर के वचनों पे रहकर, उसकी आज्ञाकारी में रहकर हम पाक और पवित्र बन सकते हैं, फिर ही हम बपतिस्मा लेने के योग्य कहलाते हैं। क्योंकि हमें बपतिस्मा लेने के लिए हमारे अंदर वो परमेश्वर के फल होने चाहिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदे यहोवा परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे जीवते खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो मेरी यहोवा पिता, आपका ही राज आए, नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश के मालिक आप हैं पिता परमेश्वर जी। पृथ्वी आपकी बनाई हुई है पिता परमेश्वर जी, धरती आपकी बनाई हुई है पिता परमेश्वर, आसमान आपका बनाया हुआ है मेरे यहोवा पिता। आपने हमें सांसें दी हैं पिता परमेश्वर जी, अपने वचनों को समझने की पिता परमेश्वर जी, हमें पिता परमेश्वर जी बुद्धि भी आपने ही दी है मेरे यहोवा पिता मेरे जिंदे खुदा जी। पिता परमेश्वर जी, आप हमें वचनों के सहारे पिता परमेश्वर जी हमें नई नई बातें सिखा रहे हो पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा के जरिए पिता परमेश्वर जी हम सीख पा रहे हैं अपने वचनों को पिता परमेश्वर। जिस तरह से मैं आपके वचनों पर चल रही हूँ पिता परमेश्वर जी, मेरी बेनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी, हर एक जन पिता परमेश्वर जी बाइबल की गहराइयों को पिता परमेश्वर जी जाने पिता परमेश्वर जी, इस पर मनन करे पिता परमेश्वर जी, अमल करे पिता परमेश्वर जी,
और गहराइयों में पिता परमेश्वर जी दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर वचनों को अपने दिल में बसाए पिता परमेश्वर जी, और इन वचनों पर चलने वाला, इन पर अमल करने वाला बन जाए पिता परमेश्वर जी। और ये वचन पिता परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर जी 10 गुना 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना कार्य करे पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी ये वचन आपका पिता हमारे शुद्ध रहने का अधिकार है पिता परमेश्वर जी, ये हमारे शुद्ध रखता है पिता परमेश्वर। आपके वचन पर पिता परमेश्वर जी चलें और 100 गुना फल 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।